इसबगोल की उन्नत खेती। इसबगोल यानी प्लांटागो ओवेटा एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगद आमदनी और निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली औषधीय फसल है। इसको अश्वगोल, उमती, जीरू, इसकोल कई नामों से जाना जाता है और अंग्रेजी में सीलियम के नाम से भी जाना जाता है। कुल औषधीय फसलों के उत्पादन और निर्यात में इसबगोल का स्थान प्रथम है। देश के कुछ प्रमुख राज्य जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में इसकी खेती लगभग 50,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में हो रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले इसके उत्पादन में प्रमुख स्थान रखते हैं। जानते हैं इसबगोल का औषधीय महत्व। इसबगोल के बीज पर पाए जाने वाला छिलका ही इसका औषधीय उत्पाद है, जिसे इसबगोल की भूसी के नाम से जाना जाता है। भूसी में पानी सोखने की अत्यधिक क्षमता होती है, इसीलिए इसका उपयोग पेट की सफाई, कब्जियत, दस्त, अल्सर, बवासीर जैसे बीमारियों के लिए उपचार में किया जाता है। आइए हम जानते हैं कि इसबगोल के लिए भूमि और जलवायु की आवश्यकता क्या है। इसबगोल की खेती के लिए शीतोष्ण जलवायु सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके बीजों के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा पौधों की उचित बढ़वार के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 7 से 8 के बीच का हो, इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम होता है। भूमि की तैयारी के लिए हम इन बातों का ध्यान रख सकते हैं कि इसबगोल की खेती के लिए 2 बार आड़ी और खड़ी जुताई करके पाटा चलाकर मिट्टी भुरभुरी बना दी जाती है और इसको समतल किया जाता है और खेत को सिंचाई सुविधा अनुसार उपयुक्त आकार की क्यारियों में विभाजित कर लिया जाता है। ध्यान रहे, क्यारियों की लंबाई 8-10 मीटर लंबी और 3 मीटर से अधिक चौड़ी ना हो। जातियों का चुनाव। इसबगोल की उन्नत जातियां हैं जवाहर इसबगोल 4। यह किस्म राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले कैलाशनाथ काटजू उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर द्वारा विकसित की गई है। इससे औसतन उत्पादन 13 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लिया जा सकता है। गुजरात इसबगोल 2, इससे औसतन 9 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन लिया जा सकता है। बीज की मात्रा की बात हम करें तो सबसे पहले बीजों को बुआई के पहले अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए, जिससे कि मुख्य फसल के साथ किसी अन्य फसल के बीज या खरपतवार के बीज ना हो। मुख्य फसल से पोषक तत्व, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतियोगिता ना हो। इसबगोल की सफलतम खेती के लिए बड़े आकार के रोग रहित 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होते हैं। हर फसल की तरह इसबगोल में भी बीजोपचार का महत्व है। इसबगोल की फसल को मृदा जनित बीमारियों से बचाने के लिए इनके बीजों को बोने से पूर्व उपचार अवश्य कर लेना चाहिए। उपचार के लिए 2 ग्राम डायथेन M45 और 1 ग्राम कार्बेडाजिम या मेटालैक्सिल 35 SD 6 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से उपचार करना चाहिए। इसबगोल की बुआई के लिए सही समय होना चाहिए। इसबगोल की अगेती बुआई करने पर फसल में ज़्यादा वानस्पतिक वृद्धि हो जाती है और फसल में मृदुल आसिता रोग का प्रकोप बढ़ जाता है और देरी से बुआई करने पर वर्षा होने की आशंका के कारण बीज झड़ने का अंदेशा रहता है। इसीलिए किसान को इसबगोल की बुआई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के दूसरे सप्ताह तक कर लेने चाहिए। बोने की विधि। बोने की विधि में खास बात यह है कि इसके बीज काफ़ी महीन होते हैं, इसलिए बुआई के पूर्व इसमें बराबर मात्रा में रेत मिलाकर कतार में या छिड़कवा विधि से बो सकते हैं। बोते समय यह सावधानी अवश्य रखें कि बीज 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरे न जाए। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। खाद और उर्वरक। इसबगोल की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए 5 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद जुताई के समय मिलानी चाहिए। इसके अलावा अतिरिक्त 50 किलोग्राम नत्रजन को 2 हिस्सों में प्रथम 25 किलोग्राम बुआई के समय और शेष 25 किलोग्राम
प्रथम सिंचाई पर देना उपयुक्त माना गया है और 40 किलो स्फुर और 20 किलोग्राम पोटाश बुआई के समय दे देना चाहिए। इसबगोल में सिंचाई या जल का प्रबंधन। इसबगोल को बोने के तुरंत बाद सिंचाई करें, जबकि भारी जमीन में अच्छे अंकुरण के लिए 5-6 दिन बाद गलवन सिंचाई करें। अंकुरण के उपरांत 30 दिन बाद यानी 1 महीने बाद कल्ले निकलने की अवस्था पर और दूसरी सिंचाई बाली निकलने की अवस्था पर 60 दिन के बाद देना चाहिए। इसके उपरांत सिंचाई नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है और उपज भी कम प्राप्त होती है। इसबगोल में खरपतवार का समुचित प्रबंधन भी करना चाहिए। अंकुरण के 20 से 25 दिन पश्चात निंदाई गुड़ाई अवश्य करना चाहिए। इसी समय छनाई का कार्य भी कर सकते हैं ताकि पौधों में वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके और प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक उत्पादन दिया जा सके। इसबगोल में प्रति हेक्टेयर 6 से 7 लाख प्रति हेक्टेयर पौध संख्या होना चाहिए, जिससे कि कीट या बीमारी की समस्या कम से कम की जा सके। इस फसल के रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरान दवा 1 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बोनी के तुरंत बाद 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अब इसके प्रमुख रोग और व्याधियों के बारे में चर्चा करते हैं। एक रोग होता है पौध विगलन रोग। इस रोग का प्रकोप फसल की किसी भी अवस्था में हो सकता है। इस रोग से प्रभावित पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं और अंततः पौधे मर जाते हैं। रोग का प्रकोप दिखाई देने पर कार्बेडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर जड़ वाले क्षेत्र में भूमि को तर कर दिया जाना चाहिए। एक होता है डाउनी मिल्ड्यू। इस रोग के लक्षण प्रारंभिक अवस्था में बाली निकलने की अवस्था में दिखाई देते हैं और सर्वप्रथम पत्तियों से ऊपरी सतह पर कत्थई रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। पत्तियों के निचले भाग में सफ़ेद जाल दिखाई देने लगता है और पत्तियां मुड़ जाती है, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों ही प्रभावित होती है। इसके उपचार के लिए 3 ग्राम डायथेन M45 या 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या 2 ग्राम मेटालैक्सिल मैंकोजेब प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दिया जाना चाहिए। मोला यानी माहो। इसबगोल में अधिकतर मौला यानी जिसको हम एफिड कहते हैं, इसका प्रकोप होता है। इसके प्रकोप से फसल चिपचिपी, चमकदार और काली दिखाई देने लगती है। मौला कीट पत्तों से रस चूसने वाला पीले रंग का सूक्ष्म कीट होता है। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 5 मिलीलीटर 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव किया जाना चाहिए। कटाई और गहाई। इसबगोल की फसल 115 से 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस अवस्था पर पत्तियां सूख जाती है और बालियों को हाथ से मसलने पर दाने आसानी से निकल जाते हैं। इस अवस्था पर फसल की कटाई कर लेनी चाहिए, अन्यथा दानों के झड़ने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। अगर मावठे यानी शीत वर्षा की संभावना हो तो फसल की 1-2 दिन पूर्व में कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई के उपरांत फसल को 1-2 दिन में धूप दिखाकर लकड़ी के द्वारा पीटकर या थ्रेसर मशीन की सहायता से दानों को अलग कर देना चाहिए। कटाई के बाद फसल को जमीन पर न रखते हुए किसी त्रिपाल या प्लास्टिक की चादर पर इकट्ठा करना चाहिए। इसे धूप में सुखाने के बाद ही गहाई करनी चाहिए और सूखे हुए दानों को प्लास्टिक या कपड़े के बैग में, कपड़े की थैली में भरकर नमी रहित कोठी में भंडारण कर लेना चाहिए। इसबगोल की खेती से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसकी औसतन उपज 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की होती है। आइए जानते हैं इसबगोल के व्यापार और विपणन के बारे में। इसबगोल की खेती मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले में ज़्यादा की जाती है, इसलिए इसकी विपणन की सुविधा नीमच, नारायणगढ़, पिपलिया मंडी और मंदसौर की मंडियों में है। किसान भाई अपना माल इन मंडियों में ले जा करके बेच सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इसबगोल की खेती में आय और व्यय का क्या ब्यौरा होता है। इसबगोल की खेती में 1 हेक्टेयर में लागत लगभग 21,000 रुपये आती है, जिसमें बीज पर 110 रुपये प्रति किलो की दर से 550 रुपये, सिंचाई और अन्य कृषि क्रियाओं, पौध पोषण, पौध संरक्षण पर लगभग 12,000 रुपये और कटाई एवं ढुलाई पर लगभग 5,000 रुपये का खर्च होता है। गहाई पर लगभग 3,000 रुपये का खर्च आता है। इस प्रकार
1 हेक्टेयर में इसबगोल की कुल लागत लगभग 21,000 रुपये होती है। इसके बदले हमें लगभग 9 क्विंटल बीज प्राप्त होता है, जो कि बाजार में सामान्यतः 10,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लगभग 90,000 रुपये की आय प्राप्त होती है। और इस प्रकार कुल आय लगभग 90,000 और शुद्ध आय लगभग 69,000 की होती है। यह गणना न्यूनतम बाजार भाव को दृष्टिगत रखते हुए की गई है। किसानों को निश्चित रूप से इससे अधिक आय प्राप्त होती है। चूंकि इसबगोल के बीज और भूसी का उपयोग मुख्यतः दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए किसान को जैविक खेती की ओर अग्रसर होना चाहिए। जैविक खेती स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से लाभदायक है। जैविक तरीके से इसबगोल की खेती करने से कृषकों को मंडी भाव से अधिक भाव मिलता है। इस प्रकार जैविक इसबगोल उगाकर कृषक प्रति इकाई क्षेत्रफल अपनी आय अधिक प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तुत वृत्त चित्र राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की महत्वपूर्ण इकाई अखिल भारतीय समन्वित औषधीय एवं सुगंधित फसल परियोजना उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर मध्य प्रदेश की अनुशंसाओं पर आधारित है। इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न औषधीय फसलों पर शोध कार्य निरंतर क्रियान्वित किए जा रहे हैं।